भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और एक जाना माना प्रसंग, यक्ष के प्रश्न। जी हाँ, हमें उम्मीद है कि आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे स्कूल में, किसी न किसी क्लास में, कक्षा में, ये आपकी किसी न किसी किताब में, खासकर हिंदी सब्जेक्ट में, ये कहीं ना कहीं कहानी ज़रूर आई होगी। यक्ष के प्रश्न जो आपने बचपन में पढ़ी होगी और उसके बाद भी आपने सुनी होगी कि कौन यक्ष थे, उन्होंने क्या प्रश्न किए, क्यों किए। तो हम उन प्रश्नों को वापस ला रहे हैं, हम उन प्रश्नों को आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वो प्रश्न बहुत सारे ना केवल यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, बल्कि हमारी और आपकी जिंदगी से, हमारे और आपके अध्यात्म मार्ग से जुड़े हुए प्रश्न हैं और उनके उत्तर तो जुड़े हुए हैं ही। तो यक्ष, हम सब जानते हैं कि जब पांडव अज्ञातवास में थे, वन में भटक रहे थे, तो उस समय एक दिन उनको प्यास लगी तो सबसे छोटे पांडव जो सहदेव थे, उनको पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा गया। उन्होंने पेड़ पर चढ़कर देखा तो दूर एक तालाब दिखाई दिया, तो वो अकेले चल दिए देखने के लिए कि वहां पर पानी है, पीने लायक है नहीं वगैरह। और जब वो वहां पहुंचे तो उनको वाकई तालाब दिखा। उन्होंने तालाब में से पानी पीने की चेष्टा करी, पानी भरने की चेष्टा करी, तो एक आकाशवाणी रूप में आवाज आई, जो कि वहां पर जो तालाब के रखवाले यक्ष थे उनकी आवाज थी। और उन्होंने उनको रोका कि आपको पानी जरूर पी सकते हैं, पर आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे पानी पीने से पहले। सहदेव पांडवों का हिस्सा थे, पांडवों के भाइयों में से एक थे और पूर्ण शक्तिशाली थे। उन्होंने उस आवाज को इग्नोर किया और उन्होंने पानी वहां से पीने की कोशिश करी। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, वो वहां पर मृतक के समान एक तरफ गिर पड़े। जब बहुत देर तक सहदेव नहीं लौटे, उसके बाद नकुल गए, उनका भी वही हाल हुआ। उन्होंने भी कोशिश करी, आकाशवाणी हुई, उन्होंने इग्नोर किया और वो भी वहां पर मृतक की भांति गिर गए। उसके बाद अर्जुन और भीम, वो भी उसी प्रकार गए, वो तो और शक्तिशाली थे, परंतु उनका भी वही हाल हुआ। जब चारों भाई वहां पर चित्त पड़े हुए थे, तो युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई थे, उनको चिंता हुई कि भाई कहाँ रह गए सबके सब। तो उन्होंने भी फिर उस तालाब की ओर रुख किया और उन्होंने जब जाके वो दृश्य देखा कि मेरे चारों के चारों भाई यहाँ पर मृतक के समान पड़े हुए हैं, तो उन्होंने पूछा आवाज लगा के कि यहाँ कौन है। तो उस समय उस आकाशवाणी यक्ष ने उनको सारी बात बताई कि इन चारों ने पानी पीने का प्रयास किया, इस तालाब में पानी पीने के लिए मेरे प्रश्नों का उत्तर देना था, इन्होंने नहीं दिया। यदि आप पिएंगे तो आपका भी यही हाल होगा। तो युधिष्ठिर ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक और बहुत चतुराई से काम लेते हुए उन्होंने कहा, बताइए आपके क्या प्रश्न हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो यक्ष के कौन से वो प्रश्न थे जो कि युधिष्ठिर से पूछे। ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि बहुत सारे प्रश्न पूछे। कहीं आता है कि 100 से ऊपर प्रश्न थे, कहीं इसकी एग्जैक्ट गिनती भी आती है कि शायद 126 प्रश्न थे। हम कोशिश करेंगे आपके लिए उन प्रश्नों को लाने की और क्या उत्तर युधिष्ठिर दिए। जी हाँ, वो उत्तर नहीं जो आपने बचपन में अपनी क्लास में पढ़े थे। हमें उम्मीद है कि अब ये उत्तर आपके लिए कुछ और मायने रखते होंगे अगर आप अध्यात्म मार्ग पर चलते हैं। तो आइए उन प्रश्न उत्तरों को सुनने से पहले गुरुदेव की स्तुति करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मई श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। जी हाँ, तो कौन से वो प्रश्न थे, हम कोशिश करेंगे आपके लिए जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न ला सकें। पर पहले हम आपके लिए मुख्य प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपको सुन के अच्छा लगेगा और आपकी जानकारी में ये वृद्धि होगी कि कौन से यक्ष के प्रश्न थे और क्या उत्तर बड़ी चतुराई से युधिष्ठिर जी ने दिए। तो पहला प्रश्न है कि पृथ्वी से भी भारी क्या है और आकाश से भी ऊंचा क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने, जैसा कि आपको बताया, बहुत चतुराई से उत्तर दिए। युधिष्ठिर जी का इस प्रश्न का उत्तर था कि माता पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है। दूसरा प्रश्न यक्ष ने पूछा कि हवा से भी तेज चलने वाला क्या है, तिनकों से भी ज्यादा असंख्य क्या है। इसके उत्तर में युधिष्ठिर जी बोले, मन हवा से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी ज्यादा असंख्य होती है। कितनी ही चिंता जीव को होती है। उसके बाद यक्ष ने पूछा कि रोगी का मित्र कौन है और मृतक के समीप व्यक्ति का मित्र कौन है। इस पर युधिष्ठिर जी का उत्तर था
कि वैद्य रोगी का मित्र है और मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र है दान। अगले प्रश्न के रूप में यक्ष ने पूछा कि यश का मुख्य स्थान क्या है और सुख का मुख्य स्थान क्या है। युधिष्ठिर जी का उत्तर था कि यश का मुख्य स्थान दान है और सुख का मुख्य स्थान शील है। उसके बाद यक्ष ने पूछा कि धन्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है और मनुष्य का परम आश्रय क्या है। इस पर युधिष्ठिर जी बोले, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण है कार्य कुशलता और दान मनुष्य का परम आश्रय है। आपने देखा कि दान का वो बार बार प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद यक्ष ने पूछा, लाभों में प्रधान लाभ क्या है और सुखों में उत्तम सुख क्या है। तो युधिष्ठिर जी का उत्तर था कि निरोगी काया सबसे प्रधान लाभ है और सबसे उत्तम सुख है संतोष। उसके बाद यक्ष ने पूछा कि दुनिया में श्रेष्ठ धर्म क्या है, किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते। युधिष्ठिर जी का उत्तर था, दया दुनिया में श्रेष्ठ धर्म है और मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते। फिर यक्ष ने पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य दूसरों को या दूसरों को प्रिय होता है, किसको त्याग कर शोक नहीं होता। युधिष्ठिर जी का उत्तर था, अहंकार को त्याग कर मनुष्य सभी को प्रिय होता है और क्रोध को त्याग कर वो कभी शोक नहीं करता। तो आज इस कैप्सूल के लिए इतने ही प्रश्न रखेंगे। अगले कैप्सूल में इसके दूसरे भाग में आपके लिए बाकी के यक्ष के प्रश्न लाने की चेष्टा करेंगे। गुरु स्तुति करते हुए इस कैप्सूल में आपसे विदा लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सादर